ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम फटाफट फंजाई शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कवर कर पाए। सब कुछ दिखाई दे रहा है, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? मेरी वॉइस क्लियरली ऑडिबल होनी चाहिए, मैं विजिबल होनी चाहिए। दिख रही स्क्रीन नहीं दिख रही? शो नहीं हो रही। यस मैम, स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैम आपकी प्रेजेंटेशन वो रुक गई है। अभी अभी दिख रही है? अभी दिखेगी? यस मैम। यस मैम। इट इज विजिबल। ओके 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 ओके, डन 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 डन। अब सब अपना ध्यान जो है वो स्क्रीन की तरफ ले आएंगे और कोई भी जो है वो बीच में चैट बॉक्स में कुछ भी ना लिखता रहे। इससे क्या होता है कि सब बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। मैं टॉपिक कवर कर लूं एंड देन आई विल आस्क कि कुछ समझ नहीं आया, देन यू विल टेल मी कि यस मैम ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, इफ एनीथिंग लाइक दैट। तो फंजाई से अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हियर इज योर किंगडम फंजाई। ठीक है, फंजाई। फंजाई के बारे में अगर आप बेसिक फीचर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में जो है वो बेसिक फीचर्स आ सकते हैं कि फंजाई कैसी होती है। जैसे अभी तक आपने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है। प्रोटिस्टा में आपने पढ़ा कि प्रोटिस्टा के अंदर आपने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स पढ़े कि डाइटम्स में सिलिका की सेल वॉल है, यूग्लिनोइड्स में प्रोटीन की लेयर है, पैरामीशियम में सीलिया है। तो इस तरह आपने ये क्या पढ़े, बेसिक फीचर्स पढ़े। तो ऐसे ही फंजाई में पहले बेसिक फीचर्स मतलब जनरल, डिवीजन अपन बाद में देखेंगे, पर पहले बेसिक फीचर्स की फंजाई जो है वो कैसी होती है। तो सबसे पहला जो है फंजाई का न्यूट्रिशन दे रखा है इधर। न्यूट्रिशन कैसा है फंजाई का? फंजाई ऑटोट्रॉफिक नहीं होती है। फंजाई कैसी होती है? हेटेरोट्रॉफिक होती है। फंजाई कैसी होती है? हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब सबको पता है हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक कोई हाँ जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक में भी फंजाई का जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्शन टाइप का है। एब्जॉर्प्शन से यहाँ क्या मतलब है? एब्जॉर्प्शन से बच्चों आप ऐसे समझो, एब्जॉर्प्शन से आप ऐसे समझो कि जैसे जो फंजाई है, मान लो ये मैंने एक फंजाई बना ली, ये मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, ये मैंने एगारिकसी मशरूम बनाया है। ठीक है, अब ये क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्प्शन के थ्रू अपना न्यूट्रिशन ले रही है। एब्जॉर्प्शन के थ्रू अपना न्यूट्रिशन कैसे ले रही है? जो भी यहाँ पे डेड और डिकेइंग मैटर है, डेड और डिकेइंग मैटर मतलब कि गली सड़ी जो चीजें होती है ना, गली सड़ी चीजों पर ये क्या करती हैं, एक्ट करती हैं। मतलब कि कुछ एंजाइम्स या फिर कोई अपना सिक्रीशन इस तरीके से डेड और डिकेइंग मैटर पे ये डालते हैं कि वो जो मैटर है वो पूरी तरीके से जो है डिके खत्म हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, सिंपलर फॉर्म्स में टूट जाता है। मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो है, एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल एक सिंपल फॉर्म में टूट जाता है। जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, जैसे कॉम्प्लेक्स कोई भी डेड मैटर है, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है फंजाई, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है एंड उसको फिर वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसे एब्जॉर्प्शन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इन्होंने खुद से तो न्यूट्रिशन नहीं लिया, ये किस पे डिपेंड हो गए? किसी डेड मैटर पे या फिर किसी ऑर्गेनिक मैटर पे। ठीक है ना, ऑर्गेनिक मैटर पे या फिर किसी डिकेइंग वाले जो जो सड़ रहा हो या गल रहा हो, ऐसे मैटर पे ये डिपेंड रहती है। तो ये एब्जॉर्प्शन के थ्रू या फिर आप कह सकते हो डीकम्पोजिशन के थ्रू जो है अपना न्यूट्रिशन लेती हैं, और इसलिए इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। तो ये तो हो गया इनका पहला फीचर। पहला फीचर हो गया न्यूट्रिशन के बारे में। दूसरा डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है? डीकम्पोजिशन मतलब होता है, डी मतलब होता है रिमूवल। आप इसको ऐसे समझो, डी मतलब क्या होता है बेटा? रिमूवल होता है। और कंपोजिशन मतलब कि वो चीज जिसकी बनी हुई है कॉम्प्लेक्स, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा कॉम्प्लेक्स चीज का रिमूवल। कॉम्प्लेक्स में से जब कॉम्प्लेक्सिटी हटा दोगे, मतलब आपने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आपने एक कॉम्प्लेक्स मैटर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब आपने उसको डीकम्पोज कर दिया, उसकी कंपोजिशन को बिगाड़ दिया। वो अगर जैसे कि समझ गए आप मेरी बात को, उसकी कंपोजिशन को खत्म करना, जो उसकी रियल कंपोजिशन है उसको तोड़ के उसे सिंपलर फॉर्म में लेके आना, वो डिकम्पोजिशन होता है। समझ गए तो थम्स अप करके बता दो। ठीक है, नेक्स्ट जो फीचर है यहाँ पे आप देख रहे हो, नेक्स्ट जो फीचर है फंजाई का वो दे रखा है सेल वॉल के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सेल वॉल। सेल वॉल जो है फंजाई की वो क्या होती है? आपको पता है कि फंजाई को शुरू शुरू में प्लांट किंगडम में रखा था। किसने रखा था फंजाई को शुरू में प्लांट किंगडम में? फंजाई को शुरू में प्लांट मोनेरा किंगडम तो मैं बोल ही रही हूँ, फंजाई को शुरू में प्लांट किंगडम में रख दिया था। किसने? कार्लस ने रखा था ना। उन्होंने सेल वॉल के बेस पे 2 किंगडम बनाए थे, याद है किसी को? किसी को याद? यस मैम। याद आया? याद आया कि कैरलस जो कार्लस थे
ठीक है ना, सब जानते हैं उनको। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सेल वॉल के बेस पे 2 किंगडम बनाए थे, और उन 2 किंगडम में एक तो प्लांट था और एक एनिमल था। ठीक है, तो अब क्योंकि फंजाई के अंदर सेल वॉल थी, तो फंजाई उन्होंने किस में रख दिया था, प्लांटी में रख दिया, रखा था ना फंजाई को उन्होंने प्लांटी में। तो फंजाई में सेल वॉल है, ये बात शुरू से पता है, फंजाई में सेल वॉल है, ये बात तो हमें शुरू से पता है, लेकिन वो फंजाई है लेकिन वो सेल वॉल बनी किसकी हुई है, काइटिन की बनी हुई है। ये बात आर.एच. विटेकर ने देखी थी, और उन्होंने फिर फंजाई को अलग रखा। उन्होंने देखा कि प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई है, फंगस की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई है, या फिर उसे फंगल सेलुलोज बोलते हैं, काइटिन या फिर फंगल सेलुलोज। काइटिन बेसिकली क्या होता है बेटा, सेलुलोज जो होता है, देखो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ ब्लैंक पेज पे, इधर सेलुलोज जो होता है ना बेटा, सेलुलोज तो बेसिकली ग्लूकोज का ही बना हुआ होता है, सेलुलोज तो ग्लूकोज का बना होता है, लेकिन जो काइटिन होता है, या फिर जिसे आप फंगल सेलुलोज बोल रहे हो, जो फंगल सेलुलोज है वो किसका बना होता है, वो बना होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन क्या है, ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन आप ऐसे समझो, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर है, नाइट्रोजन, ऐसी शुगर जिसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर। तो अब देखो, एक तो सेल वॉल है ग्लूकोज वाली सेलुलोज की बनी हुई, और एक सेल वॉल है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से काइटिन की बनी हुई, तो ये दोनों डिफरेंट हो गए ना, तो इसलिए इनको अलग अलग किंगडम में रखा। इसका किंगडम क्या बना दिया, ये जो ये जिनमें सेलुलोज बोले, ये कौन सा किंगडम हो गया, बोलो, किंगडम, प्लांटी। वेरी गुड, प्लांटी, किसने बोला। और दूसरा जो है काइटिन वाला, ये कौन सा किंगडम हो गया, ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला फीचर क्या है फंजाई का, काइटिन वाला पॉइंट हो गया सेल वॉल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही दे रखा है ये बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको बता दिया, हेटेरोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक में सैप्रोफिटिक भी हो सकता है, सैप्रोफिटिक बोल दो चाहे डिकम्पोजिशन वाला बोल दो, सेम बात है, एक ही बात है, ठीक है, जो डिकम्पोजिशन होता है वही सैप्रोफिटिक होता है। पैरासिटिक अलग होता है, सिम्बायोटिक अलग होता है। पैरासिटिक क्या होता है कि जब आप इस तरीके से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हो कि किसी दूसरे प्राणी को हार्म हो रहा है, मतलब कि जब आप एक तो गली सड़ी चीजें सड़ा के ले रहे हो, वो तो डिकम्पोजिशन हो गया, उसमें किसी दूसरे इंसान को, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं हो रहा, लेकिन आप इस तरीके से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म हो रहा है आपके न्यूट्रिशन लेने से, तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक हो गया। एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसे सिम्बायोटिक कहते हैं। सिम्बायोटिक में क्या होता है, सिम्बायोटिक में एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा होता है। मान लो ये है ऑर्गेनिज्म ए और ये है ऑर्गेनिज्म बी, ऑर्गेनिज्म ए बी को खाना दे रहा है और बी ए को खाना दे रहा है, तो दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ ले रहे दे रहे हैं, तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा हो जाएगा, सिम्बायोटिक। है तो हेटेरोट्रोफिक ही, क्योंकि ये खुद तो खाना नहीं बना रहे, बी से ले रहा है या ए से ले रहा है, एक दूसरे से ले रहे हैं, तो ये है तो हेटेरोट्रोफिक, लेकिन हेटेरोट्रोफिक में कौन सा टाइप है, सिम्बायोटिक, जिसमें एक दूसरे को फायदा हो दोनों से। क्लियर है इतना, ठीक है, कोई डाउट यहां तक हो तो मुझे बता देना, मैं आगे बढ़ रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, तो रिप्रोडक्शन की बात मैं आपको क्लियरली यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ देखो 2 पॉइंट बताए हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। यहाँ पे आप देखो, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट जो पॉइंट 4th पॉइंट है वो रिप्रोडक्शन के बारे में है। रिप्रोडक्शन में 3 है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कैसे होता है, जैसे ये फंजाई की बॉडी है, तो फंजाई की बॉडी इस तरीके से फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है, फिर हर एक फ्रैगमेंट जो है वो पूरी एक नई फंजाई की बॉडी को बना लेता है। हर एक फ्रैगमेंट एक नई फंजाई की बॉडी को बनाने की कैपेसिटी रखता है। इस तरीके से अगर फंजाई रिप्रोड्यूस कर रही है तो उसे वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहेंगे। और वेजिटेटिव मोड में भी कौन सा, इस तरीके के रिप्रोडक्शन का नाम फ्रैगमेंटेशन होगा। फ्रैगमेंटेशन का मतलब कि फंजाई की बॉडी थी वो फ्रैगमेंट्स यानी टुकड़ों में टूट गई और फिर हर टुकड़ा एक नई फंजाई बनाने की क्षमता रखता है, तो वो कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, फ्रैगमेंटेशन। पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपन ने देखा, अब अपन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है कि पहले अपन ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था, अब अपन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पहला क्या देखा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
दूसरा जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बेटा वो है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फंजाई में स्पोर्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? स्पोर्स के थ्रू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? दूसरा जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है? स्पोर के थ्रू। अगर कुछ समझ नहीं आता ना तो मैं जैसे ही रिप्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म करूंगी वैसे ही आपसे पूछूंगी, ठीक है बेटा? मुझे बता देना कि मैम ये चीज समझ में नहीं आई, लेकिन तब तक ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो, ठीक है ना? टाइम अपने पास कम है और सिलेबस अपना ज्यादा है, तो अपन कोशिश करेंगे कि अपन सब कुछ अच्छे से कवर कर पाए। इसके लिए बस आपको आंख और अपने कान खुले रखने हैं, ठीक है? और कुछ नहीं करना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं आपको बता रही हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में जो स्पोर के थ्रू होता है। कौन कौन से स्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंजाई बनाती है? जू स्पोर बनाती है, पहला जू स्पोर। दूसरा स्पोरेंजियोस्पोर, दूसरा है स्पोरेंजियोस्पोर। तीसरा क्या है बेटा? तीसरा है कोनिडिया। हाय शिवानी बेटा, हाय। यस, आप अभी क्लास में एंटर करे हो, बहुत लेट एंटर करे हो। अगर आप अभी एंटर करा है तो आपने, आप देख लो अभी, जो आपका छूट गया वो रिकॉर्डिंग में देख लेना। बाकी यहाँ से देखो आप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं आपको बता रही हूँ, कोई बात नहीं शिवानी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं आपको बता रही हूँ फंजाई में स्पोर्स के थ्रू होता है। उसमें मैंने आपको टाइप ऑफ स्पोर्स बताए हैं, जू स्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया। अब आप ध्यान रखें कि जू स्पोर जो है वो क्या है? मोटाइल स्पोर है। मोटाइल मतलब कि जू स्पोर में क्या होता है? जू स्पोर में फ्लैजेला होगा। जू स्पोर में क्या होगा? फ्लैजेला होगा। ऐसे हो सकता है या फिर इधर भी हो सकता है। लेटरली इंसर्टेड फ्लैजेला होगा या फिर एपिकली होगा। ये क्या है बनाया मैंने? जू स्पोर। जू स्पोर आर मोटाइल। मोटाइल मतलब कि दे हैव फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या है? फ्लैजेला आप ऐसे समझो जैसे इंसान के चलने के लिए हाथ पैर है, ऐसे ही स्पोर के पास क्या होता है? फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला जो है वो मूवमेंट में हेल्प करता है। मूवमेंट, यस ऑफ कोर्स, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जू स्पोर्स आर मोटाइल स्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होते हैं बेटा वो नॉन मोटाइल होते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर के आगे आप लिख लो नॉन मोटाइल, मतलब कि इनके पास कोई फ्लैजेला नहीं होता, ये विदाउट एनी फ्लैजेला होते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है? नॉन मोटाइल। स्पोरेंजियोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। और कोनिडिया जो होता है बेटा, कोनिडिया भी नॉन मोटाइल होते हैं। कोनिडिया भी नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन कोनिडिया की खास बात क्या होती है? कोनिडिया जो है वो एक्सटर्नली बनते हैं। एक्सटर्नली कैसे? जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाती हूँ। कोनिडिया, ये एक फंजाई है, ये एक फंजाई का माइसीलियम है। तो कोनिडिया जो होगा ना, कोनिडिया जो होगा वो इस तरीके से बाहर बनेंगे। ये कोनिडिया बना दिया मैंने, ये क्या मैंने बना दिया? कोनिडिया बना दी। ये क्या हो गए? कोनिडिया, ठीक है? ये जो है कोनिडिया, ये एक्सटर्नली बनते हैं। एक्सटर्नली मतलब बाहर की तरफ बनते हैं, ऐसा नहीं है कि फंजाई के अंदर बन रहे हैं, ठीक है? इतना पॉइंट क्लियर हुआ रिप्रोडक्शन वाला। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका और रह गया यहाँ फंजाई में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे फंजाई में और रह गया, वो क्या है? फंजाई की बॉडी, बॉडी ऑफ फंजाई। फंजाई की बॉडी को अपन माइसीलियम बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? माइसीलियम, ठीक है? कैसे होता है ये? जैसे कि ये मैंने बना रही हूँ, देखो आप इस तरीके से देखना। ये मैंने एक फंगस बनाई है, लेट सपोज इसका नाम है क्या? म्यूकोर नाम है, ठीक है? या फिर राइजोपस भी हो सकती है, राइजोपस भी इसी तरीके से दिखती है। लेट सपोज ये राइजोपस है, ये म्यूकोर ले लो, एनीथिंग, ठीक है? अब ये जो मैंने बनाया ना इधर, ये जो मैंने बनाया है फंगाई के, ये जो मैंने फंगाई यहाँ बनाई है, इसमें ये जो एक आपको फिलामेंट टाइप का दिख रहा है, इसको अपन बोलते हैं हाइफा। ये क्या होता है? हाइफा होता है। ये भी एक हाइफा है और ये भी एक हाइफा है, ये तीनों हाइफा है। हाइफा के कलेक्शन को या एग्रीगेशन को ही माइसीलियम बोलते हैं। हाइफा के एग्रीगेशन को क्या बोलेंगे? माइसीलियम। इतना क्लियर हुआ सबको? माइसीलियम और हाइफा में क्या अंतर होता है समझ में आया? आपने माइसीलियम और हाइफा पढ़ा होगा, समझ में आया माइसीलियम और हाइफा? ठीक है, क्लियर है इतना? कोई डाउट यहाँ तक? मैम मुझे एक बार बता दीजिए। क्या बताने नेहा, बताओ। स्क्रीन पे शो हो रही है। स्क्रीन तो शो हो रही है बेटा, गुरमीत स्क्रीन शो हो रही है। आप एक बार अपने एंड पे दोबारा से लॉगिन करके देखो, स्क्रीन शो हो रही है। बाकी किसी को ऐसा इशू है स्क्रीन शो नहीं हो रही? स्क्रीन शो हो रही है तो थम्स अप करके मुझे फटाफट बता दो ताकि मैं आगे चल सकूं। नहीं हो रही है, अब होने चाहिए। स्क्रीन शो हो रही है सबको? एक बार थम्स अप कर दो मुझे अगर शो हो रही है तो। यस ओके, वेरी क्या करना पड़ेगा?
ओके मोहद, ओके ठीक है, थम्स अप कर दो अगर शो हो रही है तो। ठीक है रुचि, ओके मेघा, ओके ठीक है, आगे चले। कोनिडिया सबको समझ में आया? कोनिडिया समझ में आया? जू स्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, ये सब हाँ रुचि बोलो। ठीक है ठीक है, ओके। यस मैम जो है ना वो आप बोला मत करो बेटा, यस मैम अगर कहना है तो आप थम्स अप कर दिया करो। मैंने आपका माइक्रोफोन ऑफ नहीं कर रखा, ठीक है, कोई जरूरी बात होगी तो आप बोल सको इसलिए मैंने ऑन रख रखा है, क्योंकि आप सब डिसिप्लिन स्टूडेंट हो। अगर कोई भी बच्चा शरारती होता है ना तो फिर टीचर माइक्रोफोन ऑन नहीं करता, वो ऑफ कर देते हैं फिर। नेक्स्ट जो पॉइंट है फंजाई में वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी अपन ने दो देख लिए, ए सेक्सुअल देख लिया और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख लिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो भी किसके थ्रू हो रहा है बेटा? स्पोर्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। कौन कौन से स्पोर्स के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊस्पोर है, एस्कोस्पोर है, बेसिडियोस्पोर है, एक स्पोर और ऐड कर लो आप यहाँ पे, एक और स्पोर आप यहाँ पे ऐड कर लो, जाइगोस्पोर, एक और स्पोर ऐड कर लो, जाइगोस्पोर, ठीक है। इनको मैं आपको डिटेल में जब फंजाई की क्लासेस पढ़ेंगे ना तब मैं आपको डिटेल में हर एक स्पोर बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये याद रखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स का नाम है ऊस्पोर, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर का क्या नाम था बेटा? जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? इतना समझ में आया? एग्जाम में अगर आएगा तो लिख देंगे ए सेक्सुअल स्पोर कौन से है और सेक्सुअल स्पोर कौन से है फंजाई में, नाम लिख देंगे। वेरी गुड, अनामिका कह रहे हैं लिख देंगे, ठीक है बेटा। आगे चले तो फिर बस अनामिका लिख पाएंगे, बाकी के बच्चों का मुझे पता नहीं कि वो लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। रुचि भी कह रही है लिख देंगे, कुमारी कह रही है लिख देंगे, अब हुई ना बात। समांथा कह रही है लिख देंगे, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद बेटा आगे देखो, एक टर्म आप पढ़ो यहाँ पे प्लाज्मोगैमी, आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा, और एक आपने टर्म पढ़ी होगी कैरियोगैमी। इन दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। अभी मैं आपको बताती हूँ जस्ट एक सेकेंड में इनका मतलब क्या है, ठीक है बेटा, ठीक है। रिमी, फाहिका, बेटा आप लोगों के नाम क्या है पता नहीं, स्क्रीन पे जो आपके नाम शो हो रहे हैं मैं तो उसी नाम से आप लोगों को बुला रही हूँ। अगर किसी का कोई दूसरा नाम हो तो वो मुझे बता दे, लेकिन बाद में बताएं, अभी एक बार टॉपिक अपन पूरा कर लेते हैं। प्लाज्मोगैमी आप समझो क्या होती है? किसी को पता है प्लाज्मोगैमी क्या होती है? अगर किसी को पता है तो मुझे बताओ। किसी को पता है प्लाज्मोगैमी क्या होती है? ओके मैम बताओ मेघा, रुचि। मैम प्लाज्मोगैमी वो होते हैं जिनके सीड्स हमें दिखाई देते हैं। जिनके सीड्स हमें दिखाई देते हैं, यही बोला आपने? यस मैम। जब दो फ्यूजन होता है साइटोप्लाज्मा का। मनीषा ने सही बोला है और फाकिहा ने सही बोला है। और बेटा सीड्स पे कहाँ पहुंच गए आप? रुचि ने बोला था कि किसने बोला था? सीड्स पे कहाँ पहुंच गए बेटा? सीड्स तो प्लांट्स में होते हैं। अपन पढ़ क्या रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं अपन? सबसे पहले ये बताओ। सॉरी मैम वो कंफ्यूजन हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छी बात है ना आपने बोला, ताकि पता तो चलेगा ना कि कंफ्यूजन हुआ है। अपन क्या पढ़ रहे हैं बताओ? एनिमल किंगडम। बिल्कुल, अपन फंजाई पढ़ रहे हैं। सीड्स प्लांट्स में होते हैं, तो सीड का तो कोई रोल आया ही नहीं। किसी ने फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म बोला था, मनीषा ने बोला था, फकीहा ने बोला था। आपका नाम बेटा बता देना मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं। प्लाज्मोगैमी साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, ठीक है, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये कब होता है? जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मान लो ये एक फंगाई का हाइफा है, ये दूसरी फंजाई का हाइफा है, इन दोनों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो क्या होगा? ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये जो साइटोप्लाज्म है ये फ्यूज कर जाएगा, ये साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएगा इस तरीके से। ये फ्यूज कर गया साइटोप्लाज्म, ठीक है, दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया, दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया। इस स्टेप को क्या बोला? प्लाज्मोगैमी बोला। फिर अगला स्टेप होता है कैरियोगैमी। अगला स्टेप क्या होता है? कैरियोगैमी। कैरियोगैमी ये फर्स्ट होता है, प्लाज्मोगैमी। कैरियोगैमी सेकंड स्टेप होता है कि आपका ये जो फंजाई है इसका साइटोप्लाज्म फ्यूज कर चुका है। लेट्स सपोज साइटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज कर चुका है, साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया है इस तरीके से, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म ने फ्यूज कर लिया। अब इसके न्यूक्लियस भी फ्यूज कर गए, इन फंगस के जो न्यूक्लियस है ना वो भी फ्यूज कर गए, मतलब दो से एक हो गए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी एक ही हो गया, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर गए। इस स्टेप को क्या बोलेंगे? कैरियोगैमी। सो ये नंबर 1 प्लाज्मोगैमी, नंबर 2 कैरियोगैमी। कैरियोगैमी इज
फ्यूजन ऑफ लास्ट फ्यूजन ऑफ, हाँ बोलो बेटा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। इतना क्लियर हुआ सबको? ये तो सबको पता होगा ना, ये तो मुझे किसी को नहीं बताना पड़ेगा ना कि एक सेल होती है और सेल में साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है। हाँ मनीषा शाबाश, सबको पता है ना इतना तो। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं और न्यूक्लियस किसे कहते हैं? पकिया कह रही है पता है, मंजू कह रही है पता है। हाँ किसी को नहीं पता तो मुझे बता दो, और नहीं पता तो पता चल गया होगा, मैंने लिख भी दिया देखो। ठीक है आगे बढ़े। ये आ जाती है फंजाई की क्लासेस। फंजाई को जैसे कि प्रोटिस्टा में आपने पढ़ा था, प्रोटिस्टा में आपने डाइटम्स पढ़े, डाइनोफ्लैजेलेट्स पढ़े। ठीक है ट्विंकल, ओके नम्रता, अब आप लोग सब यहाँ पे देखो, मैं फंजाई की डिवीजन को बता रही हूँ। फंजाई में अपन क्लासेस पढ़ेंगे, फंजाई में क्लासेस पढ़ेंगे। तो आप जैसे कि आपने प्रोटिस्टा में देखा था डाइनोफ्लैजेलेट, डाइटम्स, यूग्लिनोइड्स, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स देखे थे। ऐसे फंजाई में पहला है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है बेसिडियो और चौथा है ड्यूटीरियोमाइसिटीज। अब यहाँ पे सब बच्चे एक चीज नोट डाउन करेंगे क्या, कि जो फाइकोमाइसिटीज है ना, फाइकोमाइसिटीज, इसके अंदर दो डिवीजन है। फाइकोमाइसिटीज में, फाइकोमाइसिटीज में दो डिवीजन है। कलर ये वाला विजिबल है सबको? ये कलर विजिबल है? यस मैम। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज में दो डिवीजन है। पहला है ऊमाइसिटीज और दूसरा है जाइगोमाइसिटीज। मैं माइसिटीज नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ जाइगो लिखा है मैंने। ऊमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज आर द टू पार्ट्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज। फिर एस्कोमाइसिटीज है, अगली क्लास बेसिडियो है, और ये है ड्यूटीरियोमाइसिटीज। ठीक है, अब इन चारों क्लास में आपको क्या क्या पढ़ने के फीचर्स लिखे हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है कि हाइफा कैसा है इनका। हाइफा सबको पता लग गया, वो फिलामेंट टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हाइफा बोलते हैं। तो हर एक क्लास में अलग अलग टाइप का हाइफा है। फिर पढ़ना है रिप्रोडक्शन कैसा है, फिर पढ़ना है इनमें स्पोर कौन कौन सा बनता है। स्पोर आपने पढ़ा था, दो रिप्रोडक्शन में स्पोर बनते हैं। मैंने आपको रिप्रोडक्शन के कितने मोड बताए थे, कोई मुझे बताएगा? सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है। कितने रिप्रोडक्शन? तीन। कौन से बताए थे? शागुता, आप बताओ। वेजिटेटिव वेजिटेटिव, वेरी गुड वेरी गुड। और सेक्सुअल और एसेक्सुअल। इल्माली, वेरी गुड बेटा। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें से स्पोर फॉर्मिंग रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मोड थे? स्पोर फॉर्मेशन कौन कौन से में हो रही थी? सेक्सुअल और सेक्सुअल और सेक्सुअल। सब बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, रूमी भी कह रही है, सब कह रहे हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल। मैम वेरी गुड, इन दोनों में स्पोर बन रहे थे। तो अपन ये देखेंगे कि स्पोर्स जो है कौन सी एसेक्सुअल में कौन सा स्पोर बनता है और सेक्सुअल में कौन सा, अलग अलग क्लास में अलग अलग स्पोर बनेगा। ठीक है, वो देखेंगे। उसके बाद ओरिजिन ऑफ स्पोर, वो स्पोर बना कहां से है, और फिर एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हाइफा के टाइप देख लो। सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में हाइफा ए सेप्टेट है, बाकी तीनों में हाइफा कैसा है? सेप्टेट। ए सेप्टेट और सेप्टेट का मतलब पता है सबको? ए सेप्टेट और सेप्टेट का मतलब? यस मैम। रुचि कह रही है, गुरमीत कह रही है यस मैम। ए सेप्टेट मतलब ऐसा जिसके न्यूक्लियस के बीच में कोई डिवीजन नहीं दिख रहा हमें, और सेप्टेट का मतलब, सेप्टेट का मतलब ऐसा। क्लियर है इतना? ठीक है, नेक्स्ट जो बात है, नेक्स्ट बात है रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन के लिए आप ऐसे याद रखो, आपको सारा याद हो जाएगा। रिप्रोडक्शन के लिए आप ऐसे याद रखो कि रिप्रोडक्शन जो है, ड्यूटीरियोमाइसिटीज वाली जो क्लास है ना, ड्यूटीरियोमाइसिटीज वाली जो क्लास है, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, होता ही नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट है। और बेसिडियोमाइसिटीज की जो क्लास है, उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट है। तो अब बाकी जो बच गई उनमें दोनों है। अब याद हो जाएगा आसानी से। ड्यूटीरियोमाइसिटीज को फॉल्स फंजाई भी बोलते हैं, इनको इसलिए फॉल्स फंजाई भी बोलते हैं क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, कंप्लीटली एब्सेंट है। और बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट है। इतना क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, अगला पॉइंट है स्पोर। तो स्पोर आप देखो, स्पोर जो है वो फाइकोमाइसिटीज के अंदर कौन सा है? स्पोरेंजियोस्पोर। अब आप एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था इसमें दो डिवीजन है, एक था ऊमाइसिटीज, एक था जाइगोमाइसिटीज, है ना। जाइगोमाइसिटीज के अंदर कौन सा स्पोर बनता है? जाइगोस्पोर।
और oomaicities में कौन सा स्पोर बनता है? ऊ स्पोर। नाम से ही दिख रहा है ना, नाम से पता लग रहा है ना बेटा? जाइगोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर, oomaicities में ऊ स्पोर। अच्छा, ये दोनों ही स्पोर सेक्सुअल स्पोर है। मैंने आपको लिखवाया था सेक्सुअल स्पोर में, ध्यान करो, याद करो, आ रहा है कुछ ध्यान? देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो मैंने लिखवा रखे ना स्पोर कौन कौन से, ऊ स्पोर, जाइगोस्पोर। ऊ स्पोर किस में, कौन सी क्लास में बना? oomaicities में। जाइगोस्पोर कौन सी क्लास में बना, कौन सी में बना बेटा? इल्माली, जाइगोस्पोर कौन सी क्लास में बनेगा? जाइगोमाइसिटीज में बनेगा ना बेटा। दो क्लासें बताई मैंने आपको फाइकोमाइसिटीज की, एक oomaicities और एक जाइगोमाइसिटीज, है ना? दो क्लास बताई। अब जाइगोमाइसिटीज, नाम में ही जाइगो आ रहा है, तो उसमें स्पोर कौन सा बनेगा? जाइगोस्पोर। और oomaicities में ऊ स्पोर। और ये ऊ स्पोर और जाइगोस्पोर कौन से स्पोर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर है। लेकिन अब इस वाली क्लास के अंदर रिप्रोडक्शन तो एसेक्सुअल भी होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा स्पोर बनता है? स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर कैसा था? स्पोरेंजियोस्पोर कैसा था बेटा? नॉन मोटाइल। कौन बोला, कौन बोला? मैम मैंने, मेघा बोला, मेघा ने बोली। यस मैम। हाँ, वेरी गुड बेटा। चलो मैं आप लोगों का माइक्रोफोन ऑफ कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए। आप लोग मेरे को ना लिख के बताना, जो मैं बीच में क्वेश्चन आपसे पूछूंगी तो आप लोग लिख के बताना, ठीक है? क्योंकि मे भी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हो बार बार बोलने से, ठीक है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोरेंजियोस्पोर है, सेक्सुअल में जाइगोस्पोर और ऊ स्पोर है। मैं जाइगोस्पोर और ऊ स्पोर का आपको डिफरेंस बता देती हूँ। एक छोटा सा डिफरेंस होता है जाइगोस्पोर और ऊ स्पोर में। यहाँ पे देखो आप, जाइगोस्पोर जो होता है, जो ऊ स्पोर होता है ना, जो ऊ स्पोर होता है बेटा, वो जब बनता है तो वो एक बड़े सारे फूड से भरे हुए, फूड लेडन फीमेल गैमेट से बनता है, ठीक है? ऊ स्पोर। जबकि जाइगोस्पोर जो है उसमें ऐसा नहीं होता। जाइगोस्पोर में अब्सेंट होता है क्या? फूड लेडन, मतलब फीमेल गैमेट तो होगा, ऑफ कोर्स फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों होंगे तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तभी ऊ स्पोर या जाइगोस्पोर बनेगा। लेकिन जाइगोस्पोर में कोई भी फूड लेडन बड़ा सारा फीमेल गैमेट नहीं होता, मतलब एक नॉर्मल फीमेल गैमेट होता है। जबकि ऊ स्पोर बनने के लिए एक फूड से भरा हुआ बड़ा सारा फीमेल गैमेट होता है, उससे ऊ स्पोर का फॉर्मेशन होता है। डिफरेंस क्लियर है ऊ स्पोर और जाइगोस्पोर में? थम्स अप करके बताओ अगर क्लियर है तो। नेक्स्ट जो क्लास है वो है अपनी एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी है। ओके शिवानी, अनामिका, मीनू, वेरी गुड बेटा। इसमें आपको मैंने बता दिया था, ये तो मुझे दोबारा नहीं बताना, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होगा इसमें। यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, कोनिडिया। इसके आगे लिख लो ए, ये एसेक्सुअल स्पोर है, और इसके आगे एस लिख लो, ये सेक्सुअल स्पोर है, ठीक है? ये एसेक्सुअल स्पोर है, सेक्सुअल स्पोर है। अब ये सेक्सुअल स्पोर जो है ना, एस्कोस्पोर, ये बनता है एस्कस के अंदर। आपको ध्यान रखना है कि एस्कोमाइसिटीज का, आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है बेटा? आपको ध्यान रखना है कि एस्कोमाइसिटीज का जो एस्कोस्पोर है, जो एस्कोस्पोर है ना, वो एंडोजीनसली बनता है। एंडोजीनस है वो। एंडोजीनस मतलब जो अंदर बने, जो अंदर बने। किसके अंदर बनेगा? किसके अंदर बनेगा? एस्कस के अंदर बनेगा, ठीक है? तो ये फंजाई का हाइफा है, ठीक है? ये फंजाई का हाइफा बना दिया, और मैंने इसको सेप्टेट बनाया है क्योंकि एस्कोमाइसिटीज में हाइफा सेप्टेट होता है। इसमें ये एक एस्कस है, इसमें एक एस्कस है ये। इस एस्कस के अंदर क्या बनता है? इस एस्कस में क्या बनता है? इस एस्कस में एस्कोस्पोर बनते हैं, ऐसे। तो ये है एस्कस, और इसके अंदर ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये व्हाइट व्हाइट डॉट्स, ये है एस्कोस्पोर। और ये किस में होता है ऐसा? एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज तो हो गई क्लास। एस्कोस्पोर, स्पोर हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाला स्पोर। और एस्कस वो सेल है जिसके अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? ये टर्म्स आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के स्पोर को बोलते हैं बेसिडियोस्पोर। हाँ रुचि, समझ में आ रही है ना चीजें? अच्छी समझ में आ रही है कि बेसिडियोमाइसिटीज, नाम में ही बेसिडियो है,
इसके नाम में बेसिडियो है तो इसके स्पोर का नाम भी बेसिडियो स्पोर होगा। अब मेरे को कौन बताएगा, सबसे पहले मैं देख रही हूँ चैट में कौन मुझे बताने वाला है कि बेसिडियो स्पोर एसेक्सुअल स्पोर है कि सेक्सुअल स्पोर है। सबसे पहले कौन बता रहा है मुझे कि बेसिडियो? फकीहा ने बताया है सेक्सुअल स्पोर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कल प्रीत बता रही है, मोहत बता रहे हैं, वेरी गुड। कुमारी, मीनू, सोनिया, सबाश। ये कौन सा स्पोर है? सेक्सुअल स्पोर है बेटा, ठीक है। और ये किस में बनता है? बेसिडियम में। जैसे कि एस्कोस्पोर किस में बन रहा था? एस्कोस्पोर एस्कस में बन रहा था। बेसिडियो स्पोर किस में बनता है? बेसिडियम में। ये बनता है, देखो ये यहाँ पे देखो आप, अगला जो स्पोर है, अभी तक 3 स्पोर हो गए अपने। अगला जो स्पोर है अपना वो कौन सा है? अगला स्पोर है बेसिडियो स्पोर। बेसिडियो स्पोर जो है वो भी एंडोजीनस है क्या? यहाँ पे मैं एंडो लिखूं कि एक्सो लिखूं? एंडोजीनस लिखूं कि एक्सोजीनस लिखूं? कौन बताएगा मुझे? ऑप्शन 1 एंडोजीनस। श्रेया वेरी गुड, वेरी गुड। मनीषा एक्सोजीनस। मोहत कह रही एंडोजीनस। नहीं बेटा मोहत, एंडोजीनस नहीं। नर्मदा कह रही एंडोजीनस। कुमारी कह रही एंडोजीनस। नहीं नहीं, देखो बेटा जो एस्कोस्पोर होता है वो एंडोजीनस होता है, लेकिन बेसिडियो स्पोर एक्सोजीनस होता है। एक्सोजीनस से क्या मतलब है कि ये स्पोर बाहर बनता है। बाहर कैसे बनेगा? बाहर देखो मैं दिखाती हूँ। ये मैंने एक फंजाई बनाई, उसका हाइफा बनाया, ठीक है ना। अब अगर ये बेसिडियो माइसिटीज की फंजाई है ना तो ये बेसिडियो स्पोर बनाएगी। और बेसिडियो स्पोर जो है, बेसिडियो स्पोर जो है वो कैसे बनता है? इस पे इस तरीके से बेसिडिया बनते हैं पहले तो, ठीक है, ऐसे बेसिडिया बनते हैं। फिर इस बेसिडिया के ऊपर बेसिडियो स्पोर बनते हैं। समझ में आई बात? ये जो बनाया ना मैंने, ये क्या बनाया मैंने? बेसिडियम। और ये क्या है? ये है बेसिडियो स्पोर, ठीक है। ये बेसिडियो स्पोर है और जिसके ऊपर ये बन रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? बेसिडियम। तो ये क्या है? एक्सोजीनस स्पोर है, यानी कि ये बाहर की तरफ बनते हैं, बाहर बनते हैं। किसके बाहर बनते हैं? किसके बाहर बनते हैं? बेसिडियम। बेसिडियम एक सेल होती है, बेसिडियोमाइसिटीज में एक सेल होती है बेसिडियम, उसके बाहर बनते हैं ये स्पोर। उन्हें क्या बोलते हैं? बेसिडियो स्पोर। इतना सबको क्लियर हुआ? याद भी हो गया ना साथ साथ? बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियो स्पोर है वो बाहर बनेगा, एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर है वो अंदर बनेगा, ऊमाइसिटीज में ऊ स्पोर है, जाइगोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर है। जाइगोमाइसिटी ऊ स्पोर फूड वाले बड़े सारे फीमेल गैमेट से बने जिसमें फूड भरा हुआ है, सॉरी। और जाइगोस्पोर जो है वो फूड लेडन फीमेल गैमेट से नहीं बना है, ठीक है। ऊ स्पोर बड़े सारे फूड लेडन फीमेल गैमेट से बना है। समझ में आ गई इतनी बात? अब ये ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर, जाइगोस्पोर, बेसिडियोस्पोर सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले स्पोर हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले स्पोर कौन कौन से हैं? जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया। अब देखो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में तो कोनिडिया बनता है, यहाँ कोनिडिया लिख लो। एसेक्सुअल में कोनिडिया बनता है इनमें। और सेक्सुअल में क्या बनता है? सेक्सुअल में कोई बताएगा? एस्को में क्या बन रहा है सेक्सुअल में? फटाफट बता दो कोई बच्चा एक मेरे को। एस्को में, एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा स्पोर बन रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा स्पोर बन रहा है? मेघा, रुचि, एनीवन? फकीहा, एनीवन? एस्कोस्पोर। फकीहा वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। फकीहा बहुत ध्यान से सुन रही है। और बाकी के बच्चे? अनामिका कह रही है एस्कोस्पोर। वही तो बोलना है ना आपको। एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर बना वो एस्कोस्पोर, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एस्कोमाइसिटीज में बना वो क्या है? कोनिडिया। ऐसे बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिडियो ही बन रहा है, पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा बनेगा? बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई बताएगा बेसिडियोमाइसिटीज में कौन सा स्पोर बनेगा? बेसिडियोमाइसिटीज में एनीवन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा स्पोर बनेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया। शिवानी, मेघा कह रही है बेसिडियोस्पोर नहीं बनेगा। ट्विंकल के लिए एक बार सब क्लैप करेंगे। ट्विंकल, फकीहा ने बोला नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरी गुड। ये है, ध्यान से सुनना बेटा, आपको इतना ध्यान रखना होगा एग्जाम में, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी चल रहे हैं। लेकिन देखो मैंने क्लास में ही आपको लर्न करवा दिया। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे ना और ध्यान से देख रहे होंगे तो आपने ये देखा होगा, इधर यहाँ आपने देखा होगा ये जब मैंने ये लिखा था,
यहाँ पे देखो, आप भूल गए आप। यहाँ देखो सब बच्चे, ध्यान से एक बार दोबारा से देखो इधर। ट्विंकल ने और फकीहा ने बहुत अच्छी बात बोली कि मैम बेसिडियोमाइसिटीज में तो एसेक्सुअल होता ही नहीं है, तो कहां से एसेक्सुअल स्पोर बनेगा? नो एसेक्सुअल स्पोर, नो। ठीक है, क्लियर हुई बातें यहां तक? यहां तक बातें क्लियर हो गई सबको? मेघा कह रही है अब मीनू मेघा सब सही जवाब दे रही है। शिवानी अब वेरी गुड बेटा, आगे बढ़े। अच्छा, ड्यूटेरियोमाइसिटीज में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, वहां कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इतनी बात सबको पता है। ड्यूटेरियोमाइसिटीज में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल स्पोर कौन सा है? आपको एक याद रखना है, कोनिडिया। बस कोनिडिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनता है। ऊपर की जो दो क्लास है ना, oomaisites और zygomaicites, इनमें कोनिडिया नहीं बनता एसेक्सुअल में। इनमें एसेक्सुअल में आप स्पोरेंजियोस्पोर लिखोगे या फिर जूस्पोर लिखोगे। oomaicites के अंदर बनता है जूस्पोर, oomaicites में बनता है जूस्पोर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूं मैं। और जाइगोमाइसिटीज में बनता है स्पोरेंजियोस्पोर। किसकी बात कर रही हूं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल में तो सबको पता है कि oomaicites oospore बनाएगी, जाइगोमाइसिटीज जाइगोस्पोर बनाएगी, पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में oomaicites जूस्पोर बनाएगी, जाइगोमाइसिटीज स्पोरेंजियोस्पोर बनाएगी। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को? बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ? इतना लर्न हो गया? साथ की साथ क्लास में ही फंजाई की क्लासेस लर्न हुई कि नहीं हुई, ये बताओ। आप खुद से करते आपको 1 घंटा लगता कम से कम, यहाँ हमने विद इन 30 मिनट्स पूरी फंजाई जो है वो लर्न कर ली ना लर्न। ये फायदा होता है रिवीजन कोर्स का बेटा, ठीक है। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताऊं, मैंने एग्जांपल्स कवर नहीं करवाए हैं, लेकिन सब बच्चे एक बार एनसीईआरटी से एग्जांपल कवर कर लेना। जैसे अगैरिकस बेसिडियो का एग्जांपल है, बेसिडियोमाइसिटीज का, ठीक है ना, तो एग्जांपल देख लेना। एल्ब्यूगो किसका एग्जांपल है? oomaicites का एग्जांपल है। सभी फंजाई की क्लास में 2-2 एग्जांपल लर्न कर लेना। न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल है, एस्कोमाइसिटीज। ट्रफल्स एंड मोरल्स आर द एग्जांपल ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, तो हर क्लास के आपको कम से कम 2 एग्जांपल लर्न जरूर होने चाहिए, ठीक है। एग्जांपल्स आप एनसीईआरटी में दे रखे हैं, लर्न कर लेना। टाइम नहीं है इसलिए मैं कवर नहीं करवा रही हूँ। अभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे किस पे? प्लांटी किंगडम पे मूव करेंगे बेटा। नेक्स्ट जो है हमारा फंजाई कंप्लीट हो गया है, अब हम प्लांटी किंगडम पे मूव करेंगे। मैं वायरस और लाइकन वाला टॉपिक आपका छुड़वा रही हूँ, ठीक है, वो छोटे टॉपिक हैं। अच्छा, 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं, लेकिन पहले इसी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही 1-2 टॉपिक्स यहाँ देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पहले। लाइकन्स और फंजाई जो है वो सॉरी, लाइकन्स और वायरस में आपका एक बार छुड़वाऊंगी बेटा। वो जो है हमारे पास टाइम बचेगा तो फिर बाद में लास्ट में करेंगे, क्योंकि वो छोटे टॉपिक्स हैं। पहले अपन बड़े टॉपिक कवर कर लेते हैं, जैसे फंजाई एक पूरा कवर हो गया, अब प्लांट किंगडम जो है वो कवर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये क्वेश्चन है नोस्टोक और एनाबीना। नोस्टोक और एनाबीना सबने पढ़ा होगा। जब मैम ने आपको क्या पढ़ाया था? मोनेरा पढ़ाया था, तब मैम ने आपको साइनोबैक्टीरिया पढ़ाया होगा। मोनेरा में आपने साइनोबैक्टीरिया पढ़ा था, मोनेरा में साइनोबैक्टीरिया आपने पढ़ा था। साइनोबैक्टीरिया में आपने नोस्टोक और एनाबीना का नाम जरूर पढ़ा होगा। कोई है जिसने ये नाम पहली बार सुना है? ऐसा भी कोई है तो थम्स अप करके बताओ। कोई दिक्कत नहीं है तो बता दो मुझे। नोस्टोक और एनाबीना, इनमें एक स्पेशलाइज सेल होती है हिट्रोसिस्ट, उसका क्या फंक्शन होता है? कोई बताएगा मुझे? नाइट्रोजन फिक्सेशन। कवलप्रीत, फकीहा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। श्रेया कह रही है नाइट्रोजन फिक्सेशन, वेरी गुड बेटा। हाँ, इसका क्या काम होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, सबको पता है। अच्छा, एक और सवाल देख लेते हैं। विच ग्रुप कंप्राइजेस ऑफ सिंगल यूकैरियोट्स? सिर्फ सिंगल सेल यूकैरियोट किसमें होते हैं? ये तो बहुत सिंपल है, मुझे नहीं लगता कोई नहीं बता पाएगा। प्रोटिस्टा, मैं लिख देती हूँ। कवलप्रीत ने सबसे पहले लिखा प्रोटिस्टा, शाबाश। अच्छा, ये बताओ, ये फंगस का क्वेश्चन आया। नेम द फंगस विच कॉज डिजीज इन व्हीट, रस्ट एंड स्मट। व्हीट के अंदर रस्ट डिजीज कौन सी फंगस कोज करती है? रस्ट डिजीज कौन सी फंगस कोज करती है, नाम बताएंगे। और स्मट डिजीज कौन सी कोज करती है? हाँ श्रेया, स्मट एक बीमारी का नाम है, बीमारी का नाम है बच्चों स्मट। और किसमें होती है ये बीमारी? गेहूं में। जैसे आपको न्यूमोनिया हो जाता है ना, गेहूं को स्मट हो जाता है। अब स्मट जो डिजीज है वो कौन कोज कर रहा है व्हीट के अंदर? उसका नाम माइकोरहिजा। श्रेया बेटा, माइकोरहिजा इज नॉट अ फंगस,
माइकोराइजा सिर्फ फंगस नहीं है, रूट्स के साथ फंगस के एसोसिएशन को माइकोराइजा का नाम दिया गया है। जब पौधे की रूट्स के साथ फंगस जुड़ जाती है वो माइकोराइजा है, माइकोराइजा कोई फंगस नहीं है। श्रेया, यूस्टिलैगो, वेरी गुड मंजू। और मनीषा बेटा आप गलत बोल गए, अनामिका सही बोल रही है, जेबा सही बोल रही है, नुसरत ने सही बोला है। स्मर्ट में है यूस्टिलैगो और रस्ट में है पक्सीनिया। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फंगस के नेम हैं जो गेहूं में ये डिजीज कोज करती है। अब एक आप बात बता देती हूँ, पक्सीनिया और यूस्टिलैगो दोनों ही बेसिडियो के एग्जाम्पल हैं, बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल हैं। ये बेसिडियोमाइसिटीज क्लास में आते हैं, ठीक है। वेरी गुड मोहम्मद अकरम, नुसरत, रस्ट में पक्सीनिया, वेरी गुड, ठीक है। चलो, मतलब बच्चों को चीजें आती हैं, समझ में आया है, क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ इतना। प्लांट किंगडम पे फिर अपन थोड़ा सा एल्गा पढ़ेंगे आज, क्लियर है, ठीक है। कोई डाउट यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है, ओके ओके, वेरी गुड, ओके। याद हुई फंगस? साथ के साथ ऐसा लगा कि क्लास में रिवाइज भी हो गई, याद भी हो गई। आपका माइक्रोफोन होना है, आप बोल के बताओ मुझे। ऐसा लग रहा है कि हाँ याद हो गई। यस मैम। क्लासेस एक साथ पढ़ ली तो चीजें याद हो गई ना। अब कंपैरिजन हो गया, आपको पता है कौन सी क्लास में कौन सा स्पोर बनता है, ए सेक्सुअल में कौन सा बनेगा, सेक्सुअल में कौन सा बनेगा। फटाफट मुझे आंसर करो, कौन सी क्लास में ए सेप्टेट हाइफा होता है? फंगस की कौन सी क्लास में ए सेप्टेट है हाइफा? फकिया क्या बोल रही है? फाइकोमाइसिटीज, वेरी गुड। और कोई बच्चा? ए सेप्टेट का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? नोट फकिया जो आंसर दे दिया वो नहीं, कोई और? मैम जिसमें जो सेल्स होती है ना उनके बीच में लाइनिंग होती है। वेरी गुड शिवानी। ट्विंकल आप भी बता रहे हैं ए सेप्टेट क्या होता है, बताओ। न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता है। शीलू कह रही है टाइम हो गया मैम, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लो। बेटा थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड कर रही हूँ आप ही के फायदे के लिए, ठीक है। थोड़ा सा प्लांट किंगडम भी बताऊंगी। और आप लोगों का स्कूल तो है नहीं कल, तो मतलब जल्दी उठने वाली टेंशन नहीं है, जिसमें सेप्टअप सेंड होते हैं, ठीक है मनीषा, वेरी गुड। बस एक आखिरी सवाल और बता दो मेरे को, ये बता दो मेरे को कि ड्यूटेरियोमाइसिटीज के अंदर कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मौजूद है? सेक्सुअल। श्रेया ने सेक्सुअल, ट्विंकल आप क्या बोल रहे हो? असेक्सुअल। असेक्सुअल। एंड इल्माली समथिंग आपका कुछ नाम है, आपने क्या बोला? कुमारी कह रही है सेक्सुअल। मैम। क्या बोल रहे हो इल्माली? सेक्सुअल मैम। सेक्सुअल। नर्मदा सेक्सुअल, मंजू ए सेक्सुअल। मैंने क्वेश्चन दोबारा से सुनो, अब जिन बच्चों ने सेक्सुअल बोला है, श्रेया ने अब एक सेक्सुअल बोल दिया। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ड्यूटेरियोमाइसिटीज में सेक्सुअली बोला था, ए सेक्सुअली बोला था, ठीक है बेटा, ठीक है। ड्यूटेरियोमाइसिटीज में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मौजूद है? कुछ बच्चों ने ए सेक्सुअल बोला था, ए सेक्सुअल नहीं है, मैंने है वाला पूछा था, तो है कौन सा? सॉरी, सेक्सुअल नहीं है कौन सा? ए सेक्सुअल है, ठीक है। उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसको फॉल्स फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्स फंजाई, ठीक है। चलो, मतलब काफी हद तक आप लोगों ने क्लास ध्यान से सुनी है, आप लोगों को समझ में आया है। नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाते हैं, प्लांट, ठीक है। तो विटेकर ने हमारे 5 किंगडम बनाए थे। पहला था मोनेरा जो आपने पढ़ लिया, दूसरा था प्रोटिस्टा जो आपने पढ़ लिया, तीसरा था फंजाई जो आपने अभी अभी पढ़ा, चौथा कौन सा है जो अपन यहां पढ़ने वाले? चौथा कौन सा है? प्लांट किंगडम, ठीक है। अब प्लांट किंगडम को फर्दर डिवाइड करा हुआ है, प्लांट किंगडम को फर्दर डिवाइड किया हुआ है किस तरीके से कि जो प्लांट किंगडम है उसको डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो स्पोर फॉर्मिंग प्लांट में आते हैं या वो नेक्ड सीड बनाते हैं। अब किसी ने जब मैंने पूछा था प्लाज्मोगैमी क्या होता है, तो किसी ने सीड का नाम लिया था, तो देखो सीड की बात प्लांट में आ गई ना, आ गई ना। स्पोर बनाने वाले में कौन कौन है? एल्गा एंड
ब्रायो एंड टेरिडो। नेक्ड सीड, नेक्ड सीड मतलब ऐसा सीड जिसके बाहर कोई कवरिंग, ऐसा सीड जिसके बाहर कोई कवरिंग नहीं है, ठीक है। एनजीओ बोला, किसने बोला एनजीओ? मैम जिम्नोस्पर्म। जिम्नो, वेरी गुड श्रेया, जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म। ऐसे ऐसे प्लांट जिनके सीड के बाहर कोई कवरिंग नहीं है वो हो गए जिम्नोस्पर्म्स। और ऐसे प्लांट जिनके सीड के बाहर कवरिंग है वो क्या हो गए? एंजियो। ये मैंने यहाँ पे खाली सीड लिख दिया, इट वुड बी कवर्ड सीड्स, इट वुड बी कवर्ड सीड्स, ठीक है। तो इसका पहला जो पार्ट है एल्गी, उसके बारे में अपन थोड़ा सा देखेंगे, बस ज्यादा नहीं। क्लासेस जो है वो आप बाद में पढ़ लेना एल्गी की, थोड़ा बहुत मैं आपको बता के जाऊंगी आज, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपका टाइम जो है वो हो गया है, ठीक है। तो एल्गी पढ़ेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, एल्गी, ठीक है। तो एल्गी के बेसिक फीचर्स आप सब जानते हैं। एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, सिंपल है। एल्गी की बॉडी को थैलस बोलते हैं, ठीक है। थैलस का क्या मतलब होता है कि जो एल्गी की बॉडी है ना वो डिफरेंशिएटेड नहीं है, नॉट डिफरेंशिएटेड इन ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स। जैसे कि आप पेड़ में देखते हो, इन ट्रू, आप पेड़ में देखते हो कि रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं और लीव्स होती हैं, यही चीजें होती हैं प्लांट में, ठीक है। लेकिन एल्गी में ये नहीं होती, इसलिए एल्गी को क्या बोलते हैं अपन, इसलिए एल्गी को क्या बोलते हैं? थैलस लाइक बॉडी। एल्गी की बॉडी को थैलस बोलते हैं क्योंकि एल्गी की बॉडी डिफरेंशिएटेड, बटी हुई नहीं होती ट्रू रूट स्टेम और लीव्स में, इसलिए इसकी बॉडी को थैलस बोलते हैं। सिंपल बोलते हैं क्योंकि ये सबसे सिंपल डिवीजन जो क्लास है वो है प्लांट किंगडम की। ऑटोट्रॉफिक होती है मतलब न्यूट्रिशन जो है खुद अपना फूड जो है वो खुद बनाती है। नॉन वस्कुलर, नॉन वस्कुलर से क्या मतलब है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम सबको पता है क्या होते हैं? यस किसी को ऐसा जिसको नहीं पता वो मुझे बोल के बताए, मैम मुझे नहीं पता, तो मैं उसे बता दूंगी। इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, नॉन वस्कुलर। जाइलम जो वाटर कंडक्शन के लिए, पानी जैसे आप पेड़ों में पानी डालते हो तो वो नीचे रूट से ऊपर पत्तियों तक पहुंचता है, ऐसे ही खाना ऊपर पत्तियों में बना तो वो नीचे रूट्स तक पहुंचता है। तो एक ट्रांसपोर्ट के लिए, कंडक्शन के लिए इसमें सिस्टम होता है, टिश्यू होता है, ठीक है ना, वो जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। तो वो एल्गी के अंदर नहीं होता क्योंकि एल्गी की बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स होती ही नहीं कि उसे इतना कोई कंडक्टिंग टिश्यू चाहिए। उसकी तो स्मॉल लेवल की बॉडी होती है, जनरली जो है वो मॉइस्ट, जहाँ पे आसपास नमी होती है, वाटर के आसपास ही मिलती है, तो उसको कोई कंडक्टिंग टिश्यू नहीं चाहिए वाटर वगैरह कंडक्ट करने के लिए। तो वो क्या होते हैं? नॉन वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, वन सेल्ड सेक्स ऑर्गन एंड नो आइम्ब्रो फॉर्मेशन। ये आप लोगों को पता है कि जब प्लांट में सीड बनता है, प्लांट में जो सीड होता है उस सीड को, किसी ने सीड को खोल के देखा है कभी? कोई सीड आपने खोल के देखा है? ऐसा सीड जो आपने अनकवर किया हो? जो चना होता है, चना नहीं, हम घर में चना खाते हैं, उसको जब अपन भिगो देते हैं तो कभी आप उसको ही खोल के देखना, ठीक है। तो जब आप उसको खोलते हो तो आपको उसमें एक इस तरीके से यहाँ पे कॉटिलिडन के पास ऐसा ग्रीन ग्रीन दिखेगा, वो ग्रीन ग्रीन एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो जो होता है ना वो सीड के अंदर होता है, जैसे ये सीड है, इसके अंदर एम्ब्रियो होता है और सीड जो है वो फ्रूट के अंदर होता है। तो इस तरीके से होता है प्रॉपर कि सबसे बाहर हमें फ्रूट दिख रहा होता है, फ्रूट के अंदर सीड होता है और सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, ठीक है। सीड के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। अब एल्गा में ना एम्ब्रियो होता ना सीड होता, ठीक है। एम्ब्रियो इनमें नहीं होता, सीड की जगह इनमें क्या होता है? स्पोर होता है, ये स्पोर बनाते हैं, ठीक है, ये स्पोर बनाते हैं। इतना डन है सबको? क्लियर है? आगे चले। उसके बाद एल्गा की ये क्लासेस आती है, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। अच्छा, अब मेरे को बताओ आगे आप लोग क्लास में पढ़ना चाह रहे हो, अपन ने क्लासेस पढ़े, कि आप चाहते हो कि मैं आपके पास डाउट्स ले लूं और फिर क्लास एंड करें? क्योंकि आप लोगों की टाइमिंग जो है वो हो चुकी है, तो अगर आप लोग बहुत इंटरेस्टेड हो पढ़ने में तो मैं पढ़ा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 1 बजे तक भी ले सकते हो हाँ जी मैम, 1 बजे तक भी ले सकते हो आप। ओहो 1 बजे तक तो मैम नहीं ले पाएंगी,
कॉन्टिन्यू, अनामिका कह रही है कॉन्टिन्यू। ठीक है, तो अपन 5-10 मिनट क्लोरोफाइसी को फिर देख लेते हैं, उसके बाद अपन जो है फिर क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, क्लोरोफाइसी देखो आप। क्लोरोफाइसी क्या होता है? अच्छा, कोई और बच्चा तो नहीं है जिसको कोई डाउट पूछना है बीच में? तो पूछ लो, कहीं वो कहे कि मैम जो है डाउट के लिए हमें नहीं पूछा मैम ने। अगर अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ आई हो तो आप पूछ सकते हो। कोई है? कोई चीज आपको नहीं समझ आई हो बेटा? अनामिका कह रही नहीं। कोई और? कई सारे बच्चे हैं यहाँ पे, मैं सबका नाम लेके बोलूं। अंतिमा, भूमिका, अंतिमा बताएंगी मुझे, कोई डाउट है क्या? भूमिका बताएंगी, भूमिका बताएंगी। नो मैम, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। बहुत अच्छा पढ़ा दिया, कोई डाउट नहीं है? यस मैम, आपको बहुत अच्छा समझ आया। ओके बेटा, ओके, चलो अच्छी बात है फिर। तो मुझे ये बता दो, काइटिन और सेलुलोज में क्या डिफरेंस होता है? कवलप्रीत आप बता दो। कशिश बताएंगे मुझे, कशिश। काइटिन नहीं, श्रेया आप नहीं श्रेया। काइटिन और सेलुलोज में क्या डिफरेंस होता है? मनीषा, मीनू, मिथिलेश आप बताओ बेटा। ये वो बच्चे ना जिनका नाम मैंने एक बार भी नहीं बोला। काइटिन फंगस की सेल वॉल होती है मैम। वेरी गुड मनीषा। और कोई? पंकज आप बताओ बेटा, काइटिन में और सेलुलोज में क्या डिफरेंस होता है? सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल में होता है, काइटिन फंगस की सेल वॉल में होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? सेलुलोज किस शुगर का बना है? मैम हाँ कवलप्रीत बताओ, आप बताओ। सेलुलोज जो होता है वो ग्लूकोज का होता है, बट जो काइटिन होता है उसमें नाइट्रोजन भी होता है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, सच में बच्चे जो बाकी हैं जैसे शालू हैं, जिनका नाम मैंने एक बार भी नहीं लिया है, नहीं देखा चैट में, और सुरेश हैं, ठीक है, पंकज हैं, मिथिलेश हैं, उन्हें समझ में चीजें आ रही है नहीं आ रही है? बेटा नहीं आ रही तो आप आराम से बोल सकते हो कि मैम हमें ये चीज समझ नहीं आई है। ठीक है, ओके, आई थिंक सबको सब समझ बढ़िया आ रहा है। तो ठीक है, अपन क्लोरोफाइसी थोड़ा सा और देख लेते हैं और उसके बाद फिर आज की क्लास को एंड करेंगे। क्लोरोफाइसी इज व्हाट बेटा? क्लोरोफाइसी इज ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी इज ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी मतलब कि इनका कलर ग्रीन है। अब किस वजह से ग्रीन है इनका कलर? इनका कलर ग्रीन है क्लोरोफिल की वजह से। इनमें कौन सा क्लोरोफिल मौजूद है? इनमें क्लोरोफिल ए और बी मौजूद है। आपको बता दूं कि ए जो है वो यूनिवर्सल क्लोरोफिल है, मतलब ये आपको हर एल्गी में मिलेगा। आगे भी जो आप क्लास पढ़ोगे एल्गी की, उसमें भी आपको क्लोरोफिल ए मिलने वाला है। तो क्लोरोफिल ए हो गया यूनिवर्सल, मैं ऊपर लिख देती हूँ, क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल है। क्लोरोफिल बी जो है वो प्लांट्स में होता है। प्लांट्स के अलावा क्लोरोफिल बी जो है वो आपको ग्रीन एल्गी यानी कि क्लोरोफाइसी में देखने को मिलेगा। तो क्लोरोफिल ए जो है इसके आगे आप लिख लो यूनिवर्सल, यानी कि ये तो आपको हर एल्गी में मिलेगा। क्लोरोफिल बी जो है वो क्लोरोफाइसी में ही होता है सिर्फ, यानी कि और ग्रीन और प्लांट्स में होता है, ग्रीन एल्गी में होता है, प्लस प्लांट्स में भी होता है। ये अदर प्लांट्स जो हायर प्लांट्स हैं जैसे एंजियो में, जिम्नो में, ब्रायो में, उनमें देखोगे आप, उनमें भी क्लोरोफिल बी होता है। ठीक है, बाकी के जो लिख रखे ना इन्हें आप भूल जाओ, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको इधर क्लोरोफाइसी में पिगमेंट में क्लोरोफिल ए और बी याद करना है। मैं आपको साथ साथ रोडो और फियो के भी पिगमेंट्स बता देती हूँ ताकि कंपैरिजन वे में ना चीजें याद हो जाती हैं। ऐसे एक चार्ट बना लो, पिगमेंट्स, यहाँ लिख लो क्लोरोफाइसी, यहाँ लिख लो फियोफाइसी, स्पेलिंग देख लेना इसकी, यहाँ लिख लो रोडोफाइसी। ठीक है, पिगमेंट्स इसमें है, क्लोरोफाइसी में कौन सा है? क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है। रोडो फियोफाइसी में है क्लोरोफिल ए, तो सब में मिलेगा, तो ए तो सब में लिख दूं मैं क्योंकि ए तो यूनिवर्सल है। फियोफाइसी में क्लोरोफिल सी है और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल डी है। ये आप ऐसे याद रखो कि डी, रोडो में डी आ रहा है ना और क्लोरोफिल डी, तो डी से डी आप याद रख पाओगे। क्लोरोफाइसी में बी ऐसे याद रख लो कि प्लांट्स जो एंजियोस्पर्म वगैरह होते हैं, कि जनरल हम देखते हैं कि ट्रीज ग्रीन होते हैं, तो उनमें बी होता है, और क्लोरोफाइसी भी ग्रीन होती है एल्गी, तो ग्रीन ग्रीन, तो उनमें सेव क्लोरोफिल होगा बी। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। फिर एक बच गया सी, वो किसमें होगा? फियोफाइसी में होगा। ठीक है, अच्छा, फियोफाइसी में क्लोरोफिल के अलावा क्या होता है? दूसरा फ्यूकोजेंथनिन, पिगमेंट में फ्यूकोजेंथनिन, और यहाँ क्या होता है? फाइकोइरिथ्रिन।
ये पिगमेंट्स क्या है, डोमिनेंस में प्रेजेंट होते हैं। डोमिनेंस मतलब ज्यादा मात्रा में। अब आप पूछोगे कि मैम जो फियोफाइसी है वो तो ब्राउन कलर की होती है, अगर फियोफाइसी में भी क्लोरोफिल ही है तो इसका कलर भी ग्रीन ही होना चाहिए था। ऐसे ही रोडोफाइसी रेड कलर की होती है, लेकिन जब इसमें क्लोरोफिल है ही तो इसे भी ग्रीन होना चाहिए था। फिर मैं कहूंगी नहीं बेटा ये ग्रीन नहीं होती, रेड होती है। क्यों? क्योंकि इसमें फाइकोइरिथ्रिन ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है और फाइकोइरिथ्रिन रेड कलर का होता है। ऐसे ही फियोफाइसी में फ्यूकोजेंथिनिन ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है डोमिनेंस में, इसलिए इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। इतना बात समझ में आ गया सबको? ठीक है। बाकी इसमें रिजर्व फूड मतलब इसका फूड जो है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। जू स्पोर बनता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्लोरोफाइसी में कौन सा स्पोर बनेगा, जू स्पोर बनेगा। ठीक है, जू स्पोर सबको पता है कैसा है, क्या लिखूं जू स्पोर के आगे, मोटाइल है। ठीक है, जू स्पोर इसके अंदर बनता है। और इसमें रिप्रोडक्शन जो है वो कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आपने पढ़ा है पहले, आपको मैम ने कभी पढ़ाया है, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड ऊगैमस, 3 तरह के एल्गी में आप पढ़ा था आज। हाँ जी बेटा श्रेया, मैम आज ओपन बैच में पढ़ाया था ना, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, ऊगैमस, 3 तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको एल्गी में देखने को मिलेंगे। 3 तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंगस में अपन ने स्पोर पढ़े थे, एल्गी में अपन आइसोगैमस, ऊगैमस और अनआइसोगैमस पढ़ते हैं। आइसोगैमस वो जिसमें दोनों गैमेट्स जो हैं, आइसोगैमस वो होंगे जिसमें गैमेट्स जो हैं वो सिमिलर होंगे। आइसो माने सेम, सिमिलर होंगे साइज में भी और मोटाइल और नॉन मोटाइल उस वे में भी सिमिलर होंगे। अनआइसोगैमस वो जिसमें गैमेट्स कैसे होंगे, डिसिमिलर होंगे, मतलब एक से नहीं होंगे, एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा, डिसिमिलर। और ऊगैमस के अंदर क्या होगा, गैमेट्स जो होंगे उसमें फिक्स होता है कि जो एक मेल गैमेट होगा वो फीमेल, ये मैंने फीमेल का साइन बनाया। ऊगैमस के अंदर बेटा एक जो फीमेल गैमेट होगा वो कैसा होगा, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होगा, मतलब मूव नहीं कर सकता होगा और बड़ा सारा होगा, लार्ज होगा साइज में। ठीक है, कौन, फीमेल गैमेट। और मेल गैमेट जो है वो मोटाइल होगा और साइज में स्मॉल होगा। ठीक है, तो अगर ये गैमेट के बेस पे डिपेंड करता है कि गैमेट कैसे हैं, गैमेट सिमिलर है, डिसिमिलर है कि इस तरीके के हैं। अगर ऐसे हैं तो ऊगैमस, सेम है बिल्कुल तो आइसोगैमस, और डिफरेंट है तो अनआइसोगैमस। जैसे ये 2 गैमेट मैं बना रही हूँ, ये साइज में सेम है और दोनों के पास ही फ्लैजेला है, तो यानी कि ये साइज में सेम है और मोटाइल है। तो ये कैसा रिप्रोडक्शन करेंगे, आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर आपको इनके एग्जाम्पल याद होने चाहिए कि आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, कौन सी एल्गी में होता है, कौन सी ग्रीन एल्गी में आइसोगैमस टाइप का होता है, तो क्लेमाइडोमोनास में होता है। ये आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ऊगैमस किस में होता है, वोल्वॉक्स में होता है। ऐसे आपको इनके एग्जाम्पल्स याद करने हैं। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा ग्रीन एल्गी का हो गया कि ग्रीन एल्गी में आपको ये पॉइंट आप देख लो, ये पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जूस पोर से बन रहा है, एक पिगमेंट का पॉइंट और रिजर्व फूड का पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये तो पता है कि जो इसमें एल्गी आती है ग्रीन एल्गी में, वो यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल कोई यूनिसेलुलर एल्गी, क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी है। ठीक है, ऐसे इसमें जैसे क्लेमाइडोमोनास है वो भी यूनिसेलुलर है। आपको याद होने चाहिए ये एग्जाम्पल की, क्लेमाइडोमोनासा, आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए कि कौन सी एल्गी यूनिसेलुलर है और कौन सी मल्टीसेलुलर। जैसे स्पाइरोगायरा है, स्पाइरोगायरा का नाम सुना है, वो कैसी है, मल्टीसेलुलर है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो ये आप चीजें, ये पॉइंट्स आपका एनसीईआरटी में लर्न करने, मैंने आपको पॉइंट बता दिए। एक तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर वाले, एक पिगमेंट वाला, एक रिजर्व फूड, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला। ठीक है, सेक्सुअल में 3 टाइप आप लर्न करोगे, आइसोगैमस का एक एग्जाम्पल अनआइसोगैमस का और एक एग्जाम्पल ऊगैमस का। ठीक है, डन है आज के लिए? समझ में आया बढ़िया से सबको? यस मैम। ठीक है नामिका, ओके ओके, तो फिर आज की छुट्टी करें? ओके शिवानी, ओके चलो ठीक है, तो गुड नाइट बेटा।
इतना सब आप लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है? वेरी गुड, ओके बेटा, ओके ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम बेटा, वेलकम। तो इतना आप सब लोग पढ़ के आएंगे, और ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए क्लोरोफाइसी में, ये आप एनसीईआरटी में देख के लर्न करेंगे, ठीक है? गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।